बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारे खाने आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मलाई बोटी की रेसिपी है जो इजी है। 3 इंग्रेडिएंट्स से मैं आपको ये आसानी से घर में बनाना सिखाऊंगी। रेस्टोरेंट और बाहर तो हम होटल्स में तो हम खाते रहते हैं, घर में हम कैसे इसे आसानी से बना सकते हैं आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आप जानेंगे कि मेरी तरह से पहले मलाई बोटी बनाना आपको किसी ने भी नहीं सिखाई होगी। चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए 1 केजी चिकन लिया है मैंने, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। 1 प्याली दही की जाएगी, इसके अंदर हम इसे मैरिनेट करेंगे 2 घंटे तक। जब हम इसे मैरिनेट करेंगे तो हमारी जो चिकन के पीस है इनके अंदर तक हमें टेस्ट आएगा। यहाँ पे 1 चम्मच हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, हस्बे जायका नमक जाएगा इसके अंदर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। पिसी हुई काली मिर्च डाली है मैंने, पौना चम्मच ही ऐड करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर 1 से 2 टीस्पून लेमन जूस जाएगा। गलती से मुझसे इसके अंदर एक बीज चला गया तो मैं इसे फ़ौरन से निकालूंगी। आपने भी ऐसा ही करना है वरना हमारा टेस्ट जो है वो ख़राब हो सकता है। अच्छी तरह से मैरिनेट करके इसे रख देना है। 2 घंटे के बाद हमने देखा कि हमारे चिकन ने जो है वो पानी छोड़ दिया है। यहाँ पर 1 पैक क्रीम का है। क्रीम, योगर्ट और ब्लैक पेपर से मैं आपको इजीली मलाई बोटी बनाना सिखा रही हूँ। इसके बाद जो प्रोसेस है, इसमें मैंने 4 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है, टीस्पून लिया है। इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे और थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि जो चिकन है हमारा वो अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाए। जब इस तरह से पकना शुरू हो जाए तो हमने इसके फ्लेम को मीडियम करना है और इसे 10 मिनट के लिए ढक देना है। 10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि चिकन हमारा पानी छोड़ चुका है। इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड करूँगी और इसे दोबारा से हमने कवर कर देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए ही। बार बार कवर इसलिए कर रहे हैं कि ताकि स्टीम आ जाए और अच्छी तरह से हमारी बोटियों के अंदर से कच्चापन जो है वो निकल जाए। पानी हमारा ड्राई होना शुरू हो गया है। मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड नहीं किया, गरम मसाला पाउडर ऐड नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया। सिर्फ हम काली मिर्च से ही बनाना इसे सीखेंगे। अब हमारा जो स्टेज है वो बुनाई का आ गया है तो देखेंगे कि इस तरह से ग्रेवी बन गई है। अगले स्टेप में हमने इसमें भूनकर ऑयल जो है वो बाहर की तरफ लाना है। देखिए चिकन ने ऑयल जो है वो छोड़ दिया है तो हम इसमें 1 प्याली क्रीम की डाल देंगे। मैं आपको फिर से बताती चलूँ कि हमने इसमें बहुत कम घी का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा घी ऐड नहीं करना। आप देख रहे हैं कि जो 4 चम्मच मैंने डाले थे वो भी जो चिकन है उसने छोड़ दिए हैं। 3 से 4 मिनट तक इस स्टेज पर हम इसे बुनाई करेंगे ताकि क्रीम जो है अच्छी तरह से चिकन के पीसेस के साथ कोट हो जाए। अच्छी तरह से कोटिंग हो गई है क्रीम की तो इसलिए हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। हमने इसे एक ज़बरदस्त सा स्मोकी फ्लेवर देना है। हमारी बहुत ही अच्छी मलाई बोटी तैयार होगी, बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट आएगा बल्कि उससे भी बढ़कर। स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने एक कोयला जो है दूसरे चूल्हे पर सुर्ख होने के लिए रख दिया है। जब वो अच्छी तरह से सुर्ख हो जाएगा तो उसकी मदद से हम अपने चिकन को स्टीम देंगे। ज़बरदस्त मलाई बोटी बनाने के लिए आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत मज़े की बनेगी। इंशाल्लाह ताला आपको चिकन के हर पीस से लज्जत और जायका आएगा। कोयले के ऊपर हमने 1 चम्मच घी का डाल दिया, इसे कवर कर देना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि एक मैजिक की तरह कलर चेंज हो जाएगा हमारे चिकन का, स्मोकी फ्लेवर इसमें ऐड हो जाएगा। जब आप ढक्कन उठाएंगे तो इंशाल्लाह ताला मलाई बोटी की खुशबू पूरे घर में महक उठेगी। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारा चिकन तैयार हो चुका है। हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप देखेंगे कि हर बोटी के साथ हमारे मसाला जात जो हैं वो लग चुके हैं, कोट हो चुके हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के लिए मलाई बोटी के लिए मेरी रेसिपी को फॉलो करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी सी और सिंपल सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।